हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ट्रेंड प्लस फेयर वैल्यू गैप के साथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजी इस्तेमाल करके कैसे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल इनकम स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ट्रेंड प्लस फेयर वैल्यू गैप के साथ पॉजिटिव साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर हमारा ट्रेंड लाइन को कैच करने के लिए होगा और एक इंडिकेटर हम फेयर वैल्यू गैप के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो 4 इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करूंगा उन चारों इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे ट्रेंड और प्राइस एक्शन के लिए फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके और अपने फोमो वाले साइकोलॉजी से बच के कैसे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट किया जा सकता है शेयर बाजार में। चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, या आप कमोडिटी में, नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले ये मैं आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट को मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कैसे कौन से टाइम फ्रेम के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए जब आप स्कैल्प करते हो और जब आप स्विंग ट्रेड करते हो। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर्स लगा रखा है मैंने बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इन इंडिकेटर्स के बारे में, क्योंकि आप पहले 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो क्रिप्टो करेंसी पे पब्लिश किया है। उन दोनों वीडियो में मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी और इन इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, लेकिन उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ये वीडियो जो इंडिकेटर है, जो स्ट्रेटेजी है, नहीं देखा होगा वीडियो, उनके लिए मैं रिपीट करते रहूं ताकि उस वीडियो को जाके वो चेक कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेटेजी के साथ साथ इंडिकेटर्स के बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिकेटर सबसे पहले लगा रखा है मैंने ट्रेंड कैच करने के लिए, आपका मल्टीपल कलर डीए में है। ठीक है, ये आपका कहाँ मिलेगा? ये आपका ट्रेडिंग व्यू के पैनल में जब जाओगे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आप टाइप करेंगे मल्टीपल कलर्ड ईएमए। ठीक है, तो यहां से आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका इंडिकेटर है दूसरा हमारा यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स। ठीक है ना, ये इंडिकेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर जो है बिल्कुल आरएसआई की तरह काम करता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। ये आरएसआई नहीं है और ये सिर्फ मार्केट में हमें कब साइडवेज मार्केट के बाद ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ कॉल साइड के लिए या नीचे की तरफ पुट साइड के लिए, उसको कैच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है ना, ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स कहां से मिलेगा आपको? जब भी आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स। ठीक है ना, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के पैनल में मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है कि ये आपको साइडवेज मार्केट में गलत ट्रेड लेने से बचाता है। ठीक है ना, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके मेरे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ये जब आपका मार्केट साइडवेज रहेगा तो ये यहाँ पे ये 2 लाइन जो दिख रहा है आपको ना, ये आपका आरएसआई का 2 लाइन है, उसके बीच में ये आपका ग्रे लाइन पब्लिश करता है और ये इसका इंडिकेशन होता है, सिग्नल होता है कि आपको इस ग्रे, जब तक ये मार्केट में ग्रे लाइन सीधा स्ट्रेट रहेगा आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट को सिग्नल करता है। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आएगा, वॉल्यूम आएगा, ऑटोमेटिकली अगर ऊपर की तरफ आएगा तो ये इस दोनों लाइन के बीच से ऊपर बाहर निकल के ग्रीन कलर का लाइन बनाएगा और नीचे की तरफ आएगा तो रेड कलर का लाइन बनाएगा। ठीक है ना, तो इसको ट्रेंड लाइन समझ में आ गया आपको क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करेंगे मार्केट में साइडवेज मार्केट से बचने के लिए। ठीक है ना, इस साइडवेज मार्केट में कैसे हम ट्रेड लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर है हमारा यहाँ पे एसएमआई। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया एसएमआई के बारे में आप डिटेल में बताइए कि कैसे काम करता है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ये एसएमआई करता है क्या है आपका? ये इसको बोलते हैं स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में एसएमआई, आपको ये इंडिकेटर स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स मिल जाएगा। इसको लगा लेना आप, इसमें कुछ भी खास नहीं करना है आपको, बिल्कुल बेसिक सेटिंग, बहुत फर्स्ट क्लास काम करता है। इसे हम इस्तेमाल करेंगे मार्केट में मोमेंटम कैच करने के लिए। कैसे मोमेंटम कैच करने के लिए? मार्केट का जो मोमेंट होता है, मार्केट का मोमेंट होता है ये अप डाउन अप डाउन। ठीक है ना,
तो ये जो भी टाइम फ्रेम लगा रखा हो आपने, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, उस टाइम फ्रेम में ये उस मोमेंट में, उस टाइम फ्रेम में जो आपका ओवर सोल्ड जोन और ओवर बाउट जोन, इस जोन के आधार पे ये अपना यहाँ पे एक ईएमए जनरेट करता है। और ये ईएमए आपस में देख रहे हो यहाँ पे ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का, तो ये ईएमए जब नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये ओवर सोल्ड जोन से मार्केट में जब बाइंग का प्रेशर आता है तो ऊपर की तरफ जाता है, और जब ऊपर से आपका ओवरबाउट जोन में होता है तो ये ग्रीन शैडो देते हुए नीचे की तरफ क्रॉस करके आता है ओवरसोल्ड जोन की तरफ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको, इसका बेसिक काम यही है। तो इसको आप जिस टाइम फ्रेम में लगाएंगे, चाहे 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, ये उसी टाइम फ्रेम में उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है ना, तो इसका समझ में आ गया आपको। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर का शैडो, यहाँ पे रेड कलर का शैडो, ये आपको परफेक्टली मार्केट में इस चीज से बताता है कि जब भी आपका रेड कलर का यहाँ बने तो समझिए मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में है, और जब क्रॉस करके -40 के ऊपर जाए इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ, ओवरबाउट की तरफ जाने वाला है, मतलब मार्केट में बायर्स का प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना, जब ऊपर से ग्रीन कलर का शैडो बना के नीचे की तरफ क्रॉस करके आए 40 के नीचे, इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और मार्केट ओवरबाउट जोन से नीचे की तरफ, ओवरसोल्ड जोन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इस मोमेंटम इंडेक्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खासा आप स्कैल्प कर सकते हो। सपोज आप 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो जब भी मार्केट यहाँ पे बॉटम की तरफ से ऊपर की तरफ जाए तो आपको यहाँ पे जब -40 की तरफ क्रॉस करे तो आप यहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन बना सकते हो, और जब भी मार्केट ऊपर से क्रॉस करके नीचे की तरफ आए 40 के नीचे, तो यहाँ से आप पुट के लिए पोजीशन बना के आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका एक एसीएमआई का इस्तेमाल करके ट्रेड लेने का प्रक्रिया। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि जब भी मार्केट का आप लॉन्ग ट्रेड हो, शॉर्ट ट्रेड हो, जैसे मार्केट में देखो यहाँ पे आप ये सोना का क्रिप्टो करेंसी है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तकरीबन मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आपके 2:30 बज रहे रात के। अब मार्केट में यहाँ पे सोना में 2 दिन सोना डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे 12:05 पे बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम आया है। और देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर कितना बढ़िया काम कर रहा है हमारा, ये जो हमने लगा रखा है कलर डीएमए। अब यहाँ पे मैंने, आप मेरा पहला दोनों क्रिप्टो करेंसी वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैंने किस स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि जब भी हमारा ये जितने 6 ईएमए है, कलर डीएमए, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ एक ही पॉइंट पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे श्रिंक होके जब ऊपर की तरफ क्रॉस करके जाए तो बहुत बढ़िया हमें कॉल साइड के लिए ट्रेड मिलता है। जैसे आप देख रहे होगे, आपने यहाँ से क्रॉस किया और देखो यहाँ तक का ट्रेड जा रहा है आपका, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और जब ये क्रॉस करके, मैं पीछे लेता हूँ, जब ये 6 के 6 ईएमए कलर डीएमए आपका क्रॉस करके, ये 200 ईएमए है, ये 50 ईएमए है, बाकी 9 ईएमए, 24, 32 ऐसे करके हैं, तो ये सारे 6 ईएमए जैसे क्रॉस करके एक ही पॉइंट पे जब नीचे की तरफ डायरेक्शन लेते हैं रेड कलर में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमें पुट साइड के लिए ट्रेड मिलता है। तो इस ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग ले सकते हो, लंबा स्विंग ले सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल कम है और एक मोटा अमाउंट आप बनाना चाहते हो मार्केट में, देखो इंडियन मार्केट में तो आप पैसा बना सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मॉर्निंग में मार्केट आपका 9:15 में खुलता है, 9:15 के बाद जब बैठते हो आप स्कैल्प करने के लिए, स्विंग करने के लिए, तो ये इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जब भी इंडियन मार्केट में आपका 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आपके पास टाइम होगा, तो इन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन आप अगर नौकरी पेशा वाले इंसान हो, आपके पास दिन में वक्त नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आप ट्रेडिंग फिर भी करना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। क्रिप्टो का मार्केट आपका 24 घंटे चलता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में जो मोमेंटम आता है ना, मैक्सिमम आपका रात के 12 बजे, 2 बजे, दोपहर, मॉर्निंग में 5:30 में, कभी 9 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे के बाद, तो ऐसे ऐसे टाइम में मोमेंटम आता है। देखो यहाँ पे मार्केट कितना अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, लाइव देख रहे हो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर क्या कर रहा है हमारा, ये इंडिकेटर इतना बढ़िया यहाँ पे क्रॉस दिया, यहाँ पे सारे, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे जो 200 ईएमए, 50 ईएमए जो लगा रखा हमने सारे के सारे इस इंडिकेटर का, तो ये सारे के सारे जो आपके कलर डीएमए दिख रहे हैं ना, ये आपका सिर्फ एक ही इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको 6 आपको अलग अलग ईएमए लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा।
आपके सारे जो कलर डीएमए है ना वो आपका एक ही इंडिकेटर देख रहे हो, यहाँ पे कलर डीएमए है ना, इसी के अंदर आपको सारे के सारे यहाँ पे ये 9, 18, 27, 36, 50, 200 ये सारा आपको मिल जाता है। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसके बेसिक सेटिंग्स को इस्तेमाल करना है, और जो मैंने इसमें बताया हुआ है वीडियो में, क्रिप्टो वाले वीडियो को मेरा आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें आपकी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप के बारे में बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताइए कि फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है और उसका इस्तेमाल करके हम कैसे अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में क्या बात करेंगे, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना, किसे बोलते हैं, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। कैसे बनता है आपका, जो आपका ट्रेंड मार्केट में चाहे बुलिश साइड में, मतलब जब आपका ऊपर की तरफ कैंडल मूव कर रहा हो और 3 कैंडल, एक ये 2 3, जब 3 कैंडल के बीच में यहाँ पे जब गैप होता है तो इसके साथ साथ ये एक, इसको क्या बोलते हैं, जब मार्केट में जब बाइंग बढ़ती है ना तो यहाँ पे सेलर्स को मौका नहीं मिला, तो बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, तो उस गैप के साथ यहाँ पे एक फेयर, ये जो गैप के साथ ये इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है ना, उस इम्बैलेंस को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा होता है कॉल साइड की तरफ, तो ये क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ रेड कलर में बनता है, 3 कैंडल देख रहे हो आप यहाँ पे, 1 2 3, तो ये तीनों कैंडल के बीच में जब ये गैप, जो आपका एक पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये तीनों कैंडल के बीच में जब एक अच्छा खासा गैप क्रिएट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो जितना बड़ा थ्रेशोल्ड होगा, मतलब जितना मोटा, जितना चौड़ा आपका ये फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स होगा ना, उसका उतना ही ज्यादा पावर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, उतना ही ताकतवर होता है ये। तो ये आपका हो गया बुलिश एंड बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अब इसके बाद आता है आपका इम्प्लाइड, मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद आता है आपका बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये आपका बिल्कुल बुलिश फेयर वैल्यू गैप ही होता है, लेकिन ये 3 कैंडल की जगह आपका ये मल्टीपल कैंडल के साथ बनता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल है, जो भी कंजुकेटिव आपका कैंडल्स यहाँ पे बना हुआ है ना, तो ये कैंडल्स का आपका जो सेकेंड कैंडल के बाद जो कैंडल्स बनता है ना, उस कैंडल्स के एवरेज के बाद कुछ गैप यहाँ पे बनता है ना, उस गैप का इस्तेमाल करके यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है ना। क्लियर है आपका। फेयर वैल्यू गैप जो जनरल फेयर वैल्यू गैप होता है वो 3 कैंडल से मिलकर बनता है, और आपका बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप आपका कैसे बनता है, वो बनता है आपका 2 से ज्यादा कैंडल के साथ, मतलब कि 3 से ज्यादा कैंडल के साथ, आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब कि आपका एक छोटा कैंडल, उसके बाद जो दूसरा कैंडल होता है बहुत बड़ा होता है, और उस दूसरे बड़े कैंडल के बाद जितने भी कैंडल बनते हैं, चाहे 2 बने 3 बने, उन कैंडल्स के एवरेज साइज को मिला के जो गैप बनता है ना, देखो यहाँ पे पहला कैंडल पे यहाँ पे गैप है, उसके बाद सेकंड बड़ा कैंडल बना, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कैंडल पे यहाँ पे ना अच्छा खासा गैप है, तो इसको इस्तेमाल करके जो गैप क्रिएट हुआ, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उस इम्बैलेंस को हम बोलते हैं बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। सेम आपका बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू क्या होता है आपका, ये आपका 2-3 से ज्यादा कैंडल के साथ बनता है, और जो कैंडल बनेगा आपका सेकंड कैंडल वो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद जो कंजुकेटिव कैंडल्स बनते हैं ना, उन कैंडल के साइज के एवरेज को मिला के जो गैप बनता है ना, उस गैप के साथ हमारा बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो आपका बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्लियर है आपका, बेयरिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्लियर है आपका, कि आपका जो जनरल फेयर वैल्यू गैप होता है वो होता है आपका 3 कैंडल के साथ, आपका जो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप होता है आपका 3 से अधिक कैंडल के साथ होता है, जिसमें कि कंडीशंस होता है कि जो सेकंड कैंडल होता है ना वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना, चाहे कॉल साइड के लिए बने चाहे पुट साइड के लिए बने। क्लियर है आपका। उसके बाद आता है आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। क्या होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, क्या होता है आपका, कि मार्केट में जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप चाहे जनरल फेयर वैल्यू गैप बने या इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बने, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मिटिगेट हो जाए तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है बुलिश इम्प्लाइड, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर जाए तो क्या बनेगा, ये मिटिगेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इनवर्स, ये मिटिगेट हो जाएगा, मतलब ग्रे कलर का बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाए, मतलब क्या है कि मतलब मार्केट ऊपर, ये पहले बना हुआ है आपका इम्प्लाइड या जनरल फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना, लेकिन जब मार्केट कॉल साइड का जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है उसको ऊपर से किल करते हुए मार्केट कोई कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, तो ये मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेट मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर घूम के ऊपर की तरफ इस फेयर वैल्यू गैप क्रॉस करते हुए जाएगा, तो ये जो आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ फेयर वैल्यू गैप है आपका, उसकी ताकत और ज्यादा बन जाएगी और ये फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा बहुत दोगुनी ताकत के साथ। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। सेम साइड में अगर आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और यहाँ पे सपोज मार्केट बेयरिश साइड में जा रहा है, लेकिन मार्केट कुछ समय जाने के बाद
ये ऊपर दोबारा चला जाता है और ऊपर इस कैंडल के उस जो आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, चाहे वो जनरल फेयर वैल्यू गैप हो आपका या आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप हो, दोनों में से कोई भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ हो बेयरिश साइड का, और कोई ऊपर कैंडल जो आपका कोई भी कॉल साइड का कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के आपके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये मिटिगेट हो जाएगा, ये ग्रे कलर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर से फिर कोई कैंडल नीचे रेड साइड में क्लोजिंग दे दे, तो इस जो ये आपका ग्रे कलर का जो फेयर वैल्यू का बना होगा, इसकी ताकत दोगुना से भी ज्यादा हो जाती है, लगभग जो पहले की ताकत थी उससे ज्यादा ताकत हो जाता है, और ये ऑटोमेटिकली फिर ये वैल्यू जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होने के साथ इसका कलर अगर बेयरिश साइड में है तो जो आपने सेट करके रखा होगा मैक्सिमम रेड होता है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बुलिश का हो तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपस में जब मर्ज होते हैं ना, सपोज मान लो इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक और कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो इसके ताकत में और ज्यादा इजाफा आ जाता है, और ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपके मार्केट में पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, चाहे आपका कॉल साइड का हो या पुट साइड का हो। क्लियर है आपका रेगुलर फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया, आपका बुलिश इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया, आपका बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका, और बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका, और बियरिश इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका। और उसके बाद जो इनवर्स बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ये भी क्लियर है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि जब जनरल फेयर वैल्यू गैप बने या आपका इंप्लाइड बने, अगर ये ऊपर से अगर कॉल साइड का है तो ऊपर से कोई ग्रीन रेड कलर का कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे इस फेयर वैल्यू के नीचे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा कोई कैंडल ग्रीन कलर का ऊपर कॉल साइड कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये जो फेयर वैल्यू का ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ है ना, ऑटोमेटिकली फिर ये एक्टिवेट होकर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसको इनवर्स फेयर वैल्यू का बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा क्या, वॉल्यूम इंबैलेंस। वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है? वॉल्यूम इंबैलेंस कि जब भी मार्केट प्रोग्रेस करता है चाहे अप साइड में डाउन साइड में, तो दो कैंडल के बीच में, ये दो कैंडल क्या है, ये प्राइस एक्शंस का पार्ट है। मतलब कि मार्केट में जब प्राइस नीचे से खुलता है ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर से ओपन होकर नीचे की तरफ आता है पुट साइड में, तो बीच में दो कैंडल के बीच में कुछ स्पेस बच जाता है। उस स्पेस के बीच में ना ही कोई वीक क्लोज करता है टॉप में ना बॉटम में, तो उस गैप को बोलते हैं वॉल्यूम इंबैलेंस। मतलब कि जो बाय और सेल ऑर्डर का जो डिफरेंस है ना, सपोज मान लीजिए कि कोई यहाँ पे 10 रुपए का प्रोडक्ट खुल के यहाँ पे आया 100 रुपए का हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर इस 100 रुपए के बाद अचानक यहाँ से कितना 120 रुपए के बाद से ऊपर ओपन होके फिर ऊपर 160 140 का चला गया, तो बीच में जो दोनों कैंडल के बीच में जो प्राइस का जो गैप हुआ ना, उस गैप को बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। मतलब कि यहाँ पे अगर कॉल साइड के लिए है तो कॉल साइड में जाने वालों को तो अच्छा खासा मौका मिला, लेकिन पुट साइड वालों के लिए मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय और सेल के वॉल्यूम में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। मतलब कि जो बाय ऑर्डर है सेल ऑर्डर है वो दोनों को बराबर मौका नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और जब भी वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है मार्केट में, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर कॉल साइड के लिए बने तो मार्केट बहुत ऊपर तक जाता है, अगर पुट साइड के लिए बने तो बहुत नीचे की तरफ आता है। क्लियर हो गया आपका? तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्लियर हो गया आपका। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को मैसेज सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद देखोगे आप यहाँ पे ये आपका ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स, और यहाँ पे सारे बॉक्स के ना अंदर नाम लिखा हुआ है, एफबीजी, आईएफजी, ठीक है ना, आईएफजी, यहाँ पे वीआई, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये क्या है? ये हमारा मार्केट में जब मार्केट प्रोग्रेस करता है तो जो भी फेयर वैल्यू गैप बनता है, क्योंकि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को अगर हम मैनुअली अपनी आंखों से, नंगे आंख से अगर इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, तब तक मार्केट कहां से कहां निकल जाएगा और हम कैंडल को मेजर करते रह जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम करते हैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पे जब जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में तो यहाँ पे टाइप करोगे आप ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है ना। आप जब भी टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी आप टाइप करोगे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जब इसके सेटिंग सेक्शन में आओगे तो ये सेटिंग्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप का वीडियो बना रखा है, उस पूरे वीडियो में मैंने इस इंडिकेटर के बारे में बात किया है।
जब भी आप उस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसमें सारे सेटिंग्स के बारे में आपको डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। अब उन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा समझ सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर कैसे काम करता है। शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्या है, इनपुट सेक्शन में आपका यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस दिखा रखा है, यहाँ पे गैप, यहाँ पे आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इन फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप मेरा जो फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो है मेरे वीडियो सेक्शन में जाना, वहां पे चेक करना, आपको डिटेल में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखना, छोटा सा वीडियो है, उसमें सारा सेटिंग्स इसका आपको बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा कि भैया इस जो आपका आईसीटी इंबैलेंस का जो आपका फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है कैसे काम करता है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे, आपको फेयर वैल्यू का पता लग गया, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको पता लग गया, इस इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे उस वीडियो को चेक कर लेना। अब आती है कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लें और कंसिस्टेंटली कैसे लें और साइकोलॉजी कैसे बनाए अपना। मैंने आपको पहले भी कल जो क्रिप्टो करेंसी का वीडियो बनाया था मैंने उसमें मेंशन किया था कि हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ये देखो यहाँ पे क्या है, जब भी मार्केट, हमारी साइकोलॉजी कैसे होती है, फोमो क्या होता है, फोमो क्या होता है कि देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे एकदम मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे मार्केट ये हमारा 200 EMI ऊपर है, 50 EMI उसके नीचे है, बाकी सारे इंडिकेटर्स ये EMI जो हमारा कलर्ड EMI नीचे है। तो क्या होता है, मार्केट जब तक यहाँ पे रेड कलर का आपका EMI, रेड कलर का 200 EMI टॉप में रहता है, बॉटम की तरफ ये पॉइंट करते हुए, तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में रहता है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ पे एकदम ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नो मैटर व्हाट, कारण चाहे जो भी हो, आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए कि किसी भी हालत में डाउन साइड के मार्केट में, मतलब कि मार्केट जब पुट साइड को प्रोग्रेस करे, फॉल कर रहा हो, तो उसमें आपको कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहली साइकोलॉजी आपकी ये होनी चाहिए। आपको लगेगा कि ठीक है मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प कर ले हम, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। 50% आपका लॉस वहीं पे मैनेज हो जाएगा। जब भी आपका मार्केट डाउन साइड में हो, डाउन साइड की तरफ ट्रेड करे, डाउन साइड की तरफ ट्रेंड करे, तो आपको पुट साइड के जब ट्रेड मार्केट में ट्रेडिंग हो, तो उस समय आपको कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। होगा क्या कि अगर मान लो गलती से आप अगर स्मार्टनेस दिखाओगे कि ठीक है अब छोटा छोटा स्कैल्प करके आप पैसा कमा लोगे, तो इस जो डाउन साइड में जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है, उस समय जब कॉल साइड के लिए आपके कैंडल्स बनते हैं ना, और कॉल साइड का मूव आता है, तो उन कैंडल्स की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कहां तक जाएगा और जाएगा भी कि नहीं जाएगा, मार्केट कहां से रिवर्स कर जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो छोटे रिटेलर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो करते क्या है कि वो जैसे ही ग्रीन कैंडल बना उन्होंने एंट्री बना लेना होता है, और वो वहां पे कॉल साइड का एंट्री बना के अच्छा खासा लॉस ले लेते हैं। मार्केट वहां से एसएल हिट कर देता है कई बार, या आप गलत जगह एंट्री बना लेते हो। सपोज यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, दो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, अब लगेगा आपको मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाने वाला, तब तक यहाँ से मार्केट नीचे फॉल कर जाता है, आपका एसएल हिट हो जाता है। तो आपका सबसे पहला साइकोलॉजी क्या होना चाहिए कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ डाउन साइड में ट्रेंड करे, और वो ट्रेंड कैसे पता लगे कि मार्केट डाउन साइड में है, आपको ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। कौन सा इंडिकेटर? आपका ये मल्टीपल कलर डीएमए, ठीक है ना। इसकी सेटिंग्स आप मेरे क्रिप्टो करेंसी वाले वीडियो में चेक कर सकते हो, मैंने इसमें भी शॉर्ट में आपका बता दिया आपको, ठीक है ना। तो जब भी डाउन साइड में मार्केट ट्रेंड करे, तो आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। सेकेंड साइकोलॉजी क्या है कि जब भी मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट क्या है, यहाँ पे काफी एक्सट्रीम ऊपर टॉप में जा रहा है, तो जब भी मार्केट हमारा अप साइड में ट्रेंड करे, मतलब कॉल साइड में ट्रेंड करे, तो किसी भी कीमत पे चाहे कितना भी रेड कैंडल बना दे, आपको पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो आपका मार्केट ट्रेंडिंग होता है कॉल साइड में, वहां पे जो रेड कैंडल्स बनते हैं ना, वो रेड कैंडल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक रेड कैंडल। तो रेड कैंडल क्या होता है कि जब लोगों ने ट्रेड में एंट्री बनाई होती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जिस जोन पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट वहां से नीचे थोड़ा गिरता है, और थोड़ा नीचे गिरने के बाद क्या होता है, वहां पे रेड कैंडल बन जाता है। तो वहां से इसका मतलब होता नहीं कि मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है। या कई बार जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप करने के लिए भी सेलिंग करते हैं छोटे। मान लीजिए कि मार्केट पर यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो यहाँ एक रेड बनेगा, यहाँ एक रेड बनेगा। अक्सर आप देखना कि बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो आप, तो जो मार्केट बहुत जिस दिन ऊपर जाता है 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट या सेंसेक्स में, तो आप देखना है कि जैसे आपका 2 कैंडल ग्रीन का बनेगा, 1 रेड का बन जाएगा, 3 कैंडल आपका ग्रीन का बनेगा, 2 रेड का बन जाएगा। तो वो क्या होता है, मार्केट आपका डराते हुए चलता है। वो कौन डराता है? वो डराते हैं आपके बड़े ट्रेडर्स।
जो बड़े आपके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो आपको डराते हैं कि भैया देखो मार्केट में एंटर मत करना, हम अकेला एकदम बादशाह बन के ऊपर जा रहे हैं। और जैसे आपको रेड कैंडल दिखेगा आपको लगा यार मार्केट यहाँ से ऊपर तक आ गया, अब हमें पुट की एंट्री बनानी चाहिए, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन अब हमेशा ध्यान देना कि मार्केट जब एक्सट्रीम पावरफुल होकर ऊपर जाता है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बाइंग फोर्स मिला हुआ होता है इसको, और मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही होती है, तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। एक जोन जब क्लियर कर लेगा आपका मार्केट, एक काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन को फेस करेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तभी वहां से नीचे गिरेगा। तो आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? आपका साइकोलॉजी होना चाहिए किसी भी कीमत पे मार्केट जब अप साइड में ट्रेड करे, जब भी मार्केट अप साइड में ट्रेंड करे तो आपको किसी भी कीमत पे पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कितना भी रेड कैंडल बन जाए, कितना भी बड़ा रेड कैंडल बन जाए। जैसे ही आपने रेड कैंडल देख के एंट्री बनाई पुट साइड के लिए, आपका एसएल टॉप में हिट होना ही होना है। अब देखना कई बार निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग रोज एसएल हिट करवाते हैं, रोज आए दिन। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट थोड़ा अच्छा खासा ऊपर जाता है उनको लगता है कि एक रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट हैमर बनाया, डोजी बनाया, उनको लगता है कि चलो आपका बेरिश एनगल्फिंग हो रहा है, पुट की एंट्री बना लो, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है इसका मतलब कि वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि जब भी मार्केट आपका डाउन साइड में ट्रेंड करे तो आपको चाहे कितना भी ग्रीन कैंडल बन जाए, आपको पुट साइड के अलावा कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कहां बनानी है? जब भी आपका मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड करे और आपको टॉप पे कोई एंट्री मिले, सपोज यहां से आपका ग्रीन कलर का कैंडल बनते ऊपर गया हुआ है, तो आपकी एंट्री कहां बन रही है? आपको जब भी ऊपर एंट्री, जब भी आपका पुट साइड के लिए ट्रेड लेना हो तो आपको टॉप में एंट्री बनानी है। हर आपके ग्रीन कैंडल के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है पुट साइड के लिए, और आपका जब भी यहाँ पे मार्केट अप साइड में ट्रेंड कर रहा होता है तो हर रेड कैंडल के बाद, यहाँ पे देखो, हर रेड कैंडल के बाद आपको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर जाके ट्रेड, मतलब ऊपर की तरफ ट्रेड लेने के लिए। तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका जब भी मार्केट डाउन साइड में हो तो आपको कॉल के लिए ट्रेड नहीं लेना, जब भी मार्केट आपका अप साइड में हो तो आपको पुट के लिए ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। अब देखो दो चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि जब भी मार्केट आप एंटर करो, तो जब भी आप एसएमआई का इस्तेमाल करो या आप बिना एसएमआई के इस्तेमाल के आप ट्रेंड को फॉलो करो, तो जब भी आपको कॉल साइड के लिए एंट्री बनानी है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉटम पे एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे देखो, इस इंडिकेटर को मैं इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं मैं, ये आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर जो है ना, कितना बढ़िया मार्केट यहां से यहां तक बिल्कुल साइडवेज जोन में था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ग्रे कलर का लाइन बना रखा है बीच में। इसका मतलब है कि मार्केट भैया नो ट्रेडिंग जोन में, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन जैसे मार्केट ने यहाँ से दोनों लाइन के बीच से यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट कहां से कहां शूट करके ऊपर की तरफ, और देखो यहाँ पे कितना सॉलिड ऊपर ग्रीन कलर का लाइन बना हुआ है। तो ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट में साइडवेज मूवमेंट से बचाता है, और आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचाता है, आपके लॉस होने से आप बच जाते हो, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल करेंगे हम साइडवेज मार्केट को कैच करने के लिए, ये आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर। और दूसरा इंडिकेटर आपका एसएमआई, ये आपका मोमेंटम कैच करने के लिए करेंगे। मोमेंटम कैसे? जब मार्केट देखो यहां से मार्केट, यहां पे जब मार्केट था तो क्या था हमारा, ये हमारा एसएमआई नीचे था, लेकिन जैसे एसएमआई क्रॉस करके ऊपर की तरफ शूट किया, मार्केट कहां गया? मार्केट यहां से ऊपर रॉकेट की तरफ उड़ गया यहाँ पे। तो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो भी इस्तेमाल करेंगे ना, ये हर टाइम फ्रेम में उसी हिसाब से काम करेगा और आपको ट्रेड उसी हिसाब से दिलाएगा, ठीक है ना। और जब मार्केट ओवरबाउट जोन में यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये क्या होएगा, ये जो यहाँ पे एसएमआई है ये ऑटोमेटिकली ग्रीन शैडो छोड़ते हुए क्रॉस करके नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। और जब आपको पुट साइड के लिए एंट्री बनानी है तो कब बनानी है? अगर मान लो कि यहाँ पे तो मैं मना कर रहा हूँ आपको कि कॉल साइड में पुट की एंट्री नहीं बनानी है, लेकिन जब आपका मार्केट बॉटम, मतलब जब आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, ये देखो आपका यहाँ पे जो मार्केट क्या है, यहाँ पे छोटा एग्जांपल देखो आप, मार्केट यहां से शूट, मार्केट यहां से यहां तक, मार्केट आपका यहां से यहां तक कहां था? डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहां से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा डाउन ट्रेंड था ये आपका कॉल ट्रेंड में, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये बुलिश ट्रेंड आपका सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर देखो छोटे से लेवल के बाद यहाँ तक मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ फॉल कर गया। नीचे की तरफ जैसे फॉल किया, हमारे 200 EMA और आपका 50 EMA, 9 EMA, 32 EMA, जो EMA लगा रखा था, कौन से EMA, ये एक ही इंडिकेटर है कलर्ड EMA, उसके अंदर कलर्ड मल्टीपल इंडिकेटर। ये हमने क्या किया है, कलर्ड मल्टीपल EMA इंडिकेटर के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके EMA लगे हुए हैं, 9, 18, 27, 36, 50, 200, ये मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है।
ताकि हमें मार्केट में कोई भी फॉल्स सिग्नल ना मिले। आप मेरी सेटिंग्स कल के क्रिप्टो वाले वीडियो में जाकर चेक कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन साइड में कन्वर्ट होता है, मतलब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आता है, तो हमें कहाँ एंट्री बनानी है, हमें एंट्री यहाँ नहीं बनानी है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड में आने के बाद आपको ध्यान देना है कि मार्केट हमारा जो एसएमआई है, ये जो एसएमआई है ये टॉप बॉटम में नहीं होना चाहिए। जब मार्केट आपका बॉटम में हो एसएमआई, तो हमें पुट की एंट्री नहीं बनानी है। कंडीशन क्या है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड कौन बताएगा, जब हमारा 200 EMA रेड कलर का रहता है, टॉप में रहता है, और 50 EMA उसके नीचे, बाकी EMA रेड में रहते हैं सारे के सारे, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड में आपको वेट करना है, जब भी हमारा एसएमआई टॉप में आके नीचे की तरफ क्रॉस करके ये आपका 40 के नीचे जाए। तो क्या कर रहा है मार्केट, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से आने के बाद आपका एसएमआई नीचे की तरफ रुक करके आ रहा है। तो जैसे इस 40 के लेवल को क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है, यहाँ पे एंट्री बना लेनी है, यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। तो आपको पुट साइड के लिए जब भी एंट्री बनाना हो, तो आपको ओवरबाउट जोन में मार्केट जब एसएमआई आएगा, तब आपको पुट के लिए एंट्री बनानी है। और आपको जब कॉल के लिए एंट्री बनानी है, तब कॉल के लिए एंट्री तभी बनानी है जब मार्केट हमारा ये आपका ओवरसोल्ड जोन में हो। और जब मार्केट ओवरसोल्ड, आपका एसएमआई ओवरसोल्ड में आने के बाद यहां से क्रॉस करके जब -40 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ रुक करे ऐसे, तब आपको कॉल साइड के लिए एंट्री बना लेनी है। तो ये हमारा साइकोलॉजी हो गया, रूल हो गया। अब देखो सॉरी, अब देखो बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया ठीक है, आपने 4 इंडिकेटर तो बता दिया, लेकिन 4 इंडिकेटर को इस्तेमाल करके हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। आप इन 4 इंडिकेटर में देखो, ये जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं, आपको इंटरनेट पे बहुत कम लोग, बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने बात किया हुआ है। बहुत सारे लोग देखोगे स्कैल्प करते हैं, स्विंग करते हैं, 1-2 इंडिकेटर या EMA पकड़ा हुआ है, उसी को लेके आपको बस कचरा फैलाते रहते हैं, उसी को बराबर रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं ना, उस इंडिकेटर्स के बारे में आप खुद बैक टेस्ट करना, पेपर ट्रेड करना, लाइव ट्रेड लेना, आपको रिजल्ट आपको चंद दिनों में दिख जाएगा। आपको बस करना क्या है, आपको सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी और अपने इंडिकेटर, अपने सेटिंग्स पे ट्रस्ट करना है। देखो मार्केट में क्या है ना कि आप मनी मैनेजमेंट अपने एसएल के हिसाब से करोगे, कोई भी आपको उंगली पकड़ के प्रॉफिट करना नहीं सिखाएगा। वो कौन सिखाएगा, वो आप खुद अपने आप को सिखाओगे। लेकिन वो सिखाओ कैसे, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए। और बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप मार्केट के रुख को नहीं पकड़ पाओगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, मार्केट आपका कहां पे ट्रेड एंट्री दे रहा है, कहां पे हमें एग्जिट करना चाहिए। लेकिन वो चीज हम मैनुअली तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडिकेटर्स। और वो इंडिकेटर्स कौन से होने चाहिए, वो इंडिकेटर्स हमारे पर्पज के होने चाहिए। पर्पज क्या, पहला चीज हमें ट्रेंड पता करना है। तो ट्रेंड कौन बता रहा है हमारा, ये हमारा मल्टीपल कलर्ड EMA हमारा ट्रेंड बता रहा है, ठीक है ना। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये डाउन ट्रेंड में, मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में। अब कहां पे एंट्री बनेगी, कहां पे एग्जिट पॉइंट बनेगा, इस इंडिकेटर के थ्रू आप आराम से पता कर सकते हो। मेरे आप क्रिप्टो वाले वीडियो को देखोगे ना, मैंने डिटेल में बात किया हुआ है कि कहां पे एंट्री बनानी है, कैसे एंट्री बनानी है, ठीक है ना। यहाँ पे रिपीट करो एक बार मैं फिर। अब देखो यहाँ पे आपको लाइव आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखो जैसे ही सारे EMA क्रॉस करके टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ रुक करते हैं ना, यहाँ पे जैसे सारे EMA क्रॉस किए, यहाँ पे एंट्री अगर आपने बनाया होता तो कितना लंबा मार्केट ट्रेड जा रहा है, ठीक है ना। ये तब तक मार्केट ऊपर जाता रहेगा जब तक हमारा ये सारे के सारे जो कलर EMA है ना, ये बिल्कुल ग्रीन में रहेगा। और हमारा फेयर वैल्यू गैप, मैंने फेयर वैल्यू गैप क्यों बोला था, क्योंकि प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके, फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड, चाहे क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, दोनों में ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये फेयर वैल्यू गैप कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ग्रीन में है, ये ग्रीन में है, ग्रीन में है। इसका मतलब फेयर वैल्यू गैप जहां भी बनते हैं ना, वहां पे सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है ग्रीन वाला। और जब ऊपर से मार्केट जब गिरेगा ना, तो मार्केट ऊपर से गिरने से पहले क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर का आपका फेयर वैल्यू का बन जाएगा, ब्लैक कलर का फेयर वैल्यू का बन जाएगा, इंप्लाइड फेयर वैल्यू का बनेगा, इनवर्स फेयर वैल्यू का बनेगा। उन फेयर वैल्यू गैप को आपको आइडेंटिफाई करके फिर ऊपर से अगर एंट्री बनानी है, तो आप उनका इस्तेमाल करके जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, तो आप पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हो। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये हमारा एसएमआई हो गया, ये हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स हो गया। एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, ठीक है ना। ये 3, 1, 2, 3 और हमारा चौथा फेयर वैल्यू गैप का। तो सिर्फ हम 4 इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप अगर ट्रेडिंग व्यू का कोई पेड प्लान इस्तेमाल करते हो, इसेंशियल प्लान, तो वो आपको मैक्सिमम 5 इंडिकेटर इस्तेमाल करने का ऑप्शन देते हैं। और कभी भी ध्यान देना आप कि कभी भी अगर आप ट्रेड करो, तो ट्रेडिंग व्यू में कभी भी फ्री प्लान को देख के आप ट्रेड मत लो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री प्लान है
उसमें आपका जो डेटा डिस्प्ले होता है, चार्ट जो बनता है ना, वो कुछ मिनट कुछ सेकंड डिले होके आता है। उसमें आपको लाइव चार्ट नहीं दिखेगा। लाइव चार्ट आपको तभी दिखेगा ट्रेडिंग व्यू में जब आप ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान इस्तेमाल करोगे। तो ट्रेडिंग व्यू का जो पेड प्लान है, ट्रेडिंग व्यू इसेंशियल, वो आपका मेरा ख्याल 950 रुपए का है। आपका टैक्स लगा के 1200 रुपए का पड़ेगा मंथली। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप जहां पे ट्रेडिंग में हर दिन 2000, 4000, 5000 लॉस करते हो, तो इससे बढ़िया है कि आप 1200-1300 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग व्यू का लेके अच्छा खासा आप इस्तेमाल करो, तो आपको लॉस भी नहीं होएगा और आपके जितने भी इंडिकेटर है इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा ट्रेड लेना सीख सकते हो। तो मार्केट में कभी भी आपको ट्रेड करना हो तो आप ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान इस्तेमाल करो। डरो मत कि आपको मंथली 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। मंथली 1200, 1500, 1700 जो भी पे करना पड़े आपको, लेकिन वो 1700 रुपये या 1200 रुपये जो आप मंथली पे करोगे ना, वो आपको हैवी लॉसेस से बचाएगा, क्योंकि फ्री प्लान में कुछ नहीं मिलेगा आपको। फ्री वाले में आपका डेटा डिले होके आएगा, ठीक है ना। तो किस इंडिकेटर के बारे में बात किया हमने बात किया आपका ट्रेंड डायरेक्शन, जो मार्केट में आपका मल्टीपल कलर डीए में ट्रेंड बताएगा। दूसरा बात किया हमने एसएमआई का सेटिंग्स क्या होता है मैंने बता दिया आपका। एसएमआई हमें मोमेंटम बताएगा। तीसरा क्या इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तीसरा इस्तेमाल कर रहे हैं आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स। ये क्या बताएगा, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडिकेटर हमारा मार्केट में साइडवेज मूवमेंट को दिखाएगा और मार्केट में हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने से बचाएगा। अच्छा खासा सिग्नल देता है ये मार्केट में, जब भी ब्रेकआउट होगा तो, और जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा तो। यहां तक क्लियर है आपको। अब दूसरी चीज, एक चीज और पॉइंट करूंगा आपको मैं मार्केट में, कि जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो ना, तो क्रिप्टो में ट्रेड करने में बहुत सारे लोगों को एसएल लगाने में दिक्कत आता है। उनको समझ नहीं आता कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पे है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं दिखाता हूं आपको एक चीज, आप नोटिस करना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ये हम कहां पे हैं, ये हम बिल्कुल ओवरबाउट जोन पे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि एसएमआई आपका लगातार यहाँ पे ग्रीन शैडो बना रहा है। ग्रीन शैडो का मतलब है कि भैया अलर्ट हो जाओ, मार्केट यहाँ पे टॉप में तो जा रहा है, लेकिन हम ओवरबाउट जोन में आ गए हैं। मार्केट यहाँ से कभी भी फॉल कर सकता है नीचे की तरफ। लेकिन एक चीज ध्यान देना आप, कि जब मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन जब ये मार्केट में आपका एसएमआई नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है ना, वो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। और उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़े 2-4 कैंडल बना के, या थोड़े समय के लिए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो उस कंडीशंस पे भी मार्केट यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे आएगा और फिर रिवर्स करके ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे कर सकता है कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, नीचे आके कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ऊपर शूट कर गया। तो कभी भी ऐसे कंडीशंस में आपको मार्केट को कंसोलिडेट करने देना है, मार्केट को साइड मूवमेंट में आने देना है। आपको यहाँ पे भले ही कितना भी लाल कैंडल बन जाए, आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कब बनानी है, आपको एंट्री ऊपर से अगर मार्केट में नीचे की तरफ एंट्री बनानी है, तब बनानी है जब ये हमारा जो ईएमएस है, ये आपका 200 ईएमए, 50 ईएमए, 9 ईएमए, 32 ईएमए, तो ये सारे ईएमए जब ये क्रॉस करके रेड में कन्वर्ट हो जाए, तब आपको पुट साइड के लिए एंट्री बनानी है। देखो यहाँ पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे सोना का देखो, इस सोना का जो चार्ट है, यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ पे तो लगातार अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के बाद यहाँ तक आया और फिर पुल बैक लेके ऊपर गया, फिर गिर गया यहाँ पे। तो फिर गिरने के बाद यहाँ पे सारे जो इमेज है ना, एक बार जूम कर रहा हूं मैं, सारे ईएमए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे ईएमए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने पे क्या हो रहा है, ये 200 ईएमए, 50 ईएमए, 9 ईएमए, 18 ईएमए, सारे ईएमए रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो रेड में, और जब अप ट्रेंड में रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ग्रीन में, रेड में कन्वर्ट हुआ, तब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जो आपका ये एसएमआई, जो एसएमआई है, ये आपका जहां भी आपका टॉप में मिले, उस पॉइंट पे आप एंट्री बना सकते हो पुट के लिए। सपोज मान लो कि यहाँ पे मार्केट नीचे लगातार नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे क्या है, 50 के ऊपर है, तो यहाँ पे एंट्री आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट फिर पुल बैक लेके ऊपर गया, तो यहाँ से क्या गया, मार्केट यहाँ से एसएमआई हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ऊपर गया। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जा रहा है, नहीं, ये पुल बैक ले रहा है और उस पुल बैक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मोमेंटम को ये एसएमआई हमारा दर्शा रहा है। तो हमें एसएमआई को छोटे समय अंतराल में 3 मिनट 5 मिनट अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो रिस्क लेके, तो स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन मैं आपको मना करूंगा कि आप कभी भी डाउन ट्रेंड में कॉल का स्कैल्प ना लो और आपका कॉल ट्रेंड में पुट का स्कैल्प ना करो। ऐसा करोगे तो जुआ खेलोगे आप, और जुआ में कोई गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट ही होएगा, मैक्सिमम टाइम आप लॉस बुक करोगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी स्कैल्प भी करना हो, अगर स्विंग नहीं लेना चाहते हो, स्कैल्प करना हो, तो आप स्विंग और स्कैल्प भी आप डाउन साइड में करो, डाउन के लिए, और कॉल साइड में कॉल के लिए, ठीक है ना। अब एसएमआई देखो, जैसे एसएमआई यहाँ पे आपका कैंडल सारा कॉल की तरफ आया, जैसे एसएमआई कन्वर्ट यहाँ पे क्रॉस करके नीचे की तरफ आया, तो हमें एंट्री पुट के लिए दोबारा यहाँ मिल रही है।
और जब वहां एंट्री बनाओगे तो क्या होगा हमारा, देखो इतना खासा लंबा लंबा, इतना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मिला। तो ये हमारी साइकोलॉजी हो गई। और दूसरी चीज कि जब भी आप एंटर करोगे तो कभी भी मार्केट में बिना कैंडल के क्लोजिंग दिए आपको एंटर नहीं करना है। जब कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तब एंटर करो। नहीं तो होता है क्या कि मार्केट में कैंडल भागे जा रहे, आप उसमें लगातार बीच में घुस जाओगे, पता लगा कि एक कैंडल नीचे आया, आपका एसएल हिट हो गया। जब एक कैंडल क्लोज कर दे तब डिसाइड करो कि आपको ऊपर एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी है। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर होगी आपकी। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं इन टूल्स के अलावा। ये हमारा हो गया मल्टीपल कलर डीएमए, ये हमारा एसएमआई, ये हमारा ट्रेंड इंडिकेटर, आपका ट्रेंड फोर्स इंडिकेटर। ये क्या करता है आपका, जो हमें साइडवेज बचाता है। इसके अलावा एक और टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा A5 चैनल है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। अगर आपने नहीं देखा मैं एक बार दिखा रहा हूं कैसे काम करता है। ये A5 चैनल क्या है ना, हमारा फिबोनाची की तरह ही काम करता है। और फिबोनाची की तरह काम करके हमारा डायरेक्शनल ट्रेड देता है। मतलब कि जो मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, देखो जहां पे मार्केट क्या है हमारा, मार्केट यहां से लगातार ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके मैग्नेट मोड को इनेबल कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद A5 चैनल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अलाइन करेंगे बॉटम पे और इसको ट्रेंड के डायरेक्शन में यहाँ पे अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाके छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे लाने के बाद हमें मार्केट आगे मूव कर रहा है तो हमें बड़ा ट्रेड कैच करना है, तो इसको लाके हम क्या करेंगे, टॉप साइड में यहाँ पे मैच कर देंगे स्विंग हाई पे। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा स्विंग लो, ये क्या हो गया हमारा स्विंग लो। तो जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने क्या किया, हमने आपका A5 चैनल को स्विंग लो से क्या किया, स्विंग हाई पे मैच किया। तो देखो 0 से लेके आपका 1 तक यहाँ पे चैनल लग गया। अब ये क्या कर रहा है, ये चैनल हमारा एक फर्स्ट क्लास यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ट्रेंड गैप क्रिएट कर दिया। इससे हमारा काम आसान हो गया कि भैया हमें अंदाजा लग गया कि मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में जा तो रहा है लेकिन कहाँ तक जाएगा। ये आपका कैंडल आपका ये यहां से मार्केट लगातार ऊपर जाते हुए चांसेस है कि इसको टच कर सकता है। ठीक है ना, किसको टच कर सकता है, ये हमारा इस रेड लाइन को टच कर सकता है और यहां पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। गारंटी नहीं है सॉरी गारंटी नहीं है सॉरी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर तक आएगा ही। लेकिन हमें क्या करता है मार्केट हमें ये आपका चैनल हमें मार्केट का डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जा रहा है तो कहां पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसको देखो, ये क्या है, ये जो आप पॉइंट्स दिख रहे हो यहाँ पे 0, 0.2, 0.3, ये हमारा फिबोनाची के लेवल्स हैं। 0.5, 0.6 ये गोल्डन रेशियो है। तो ये चैनल का इस्तेमाल आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, आपको अच्छे खासा समझ में आ जाएगा कि इससे ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इसको मैं जैसे शॉर्ट करूंगा, जैसे मैंने यहां से बड़ा तक खींचा यहाँ पे, इसको मैंने इसको नीचे कर दूं छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखना इसको छोटे स्विंग हाई पे टच किया मैंने, तो देखो यहाँ पे सारे लेवल्स आपको यहाँ पे बनके दिख गए यहाँ पे, और आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे छोटे से फिबोनाची के लेवल पे भी कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस चैनल का इस्तेमाल करके भी आप अच्छा खासा एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपका बोनस पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है पहला ये आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, ये आपको मार्केट में साइडवेज मार्केट से बचाएगा। दूसरा इस्तेमाल करना है आपका एसएमआई, जो आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के लिए मोमेंटम को दर्शाएगा। तीसरा इस्तेमाल करना है आपको क्या, तीसरा इस्तेमाल करना है आपका ये मल्टीपल कलर डीएमए, जो आपको मार्केट में अच्छा खासा बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड लेने के लिए, पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए, स्कैल्प करने के लिए एंट्री पॉइंट बताएगा। और ये एंट्री पॉइंट कैसे पता करोगे आप, ये आपके एसएमए के, आपका ईएमए के ना क्रॉसिंग पॉइंट से। और उसके अलावा आपको क्या इस्तेमाल करना है, उसके अलावा आपको फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल करना है। फेयर वैल्यू गैप आपका बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है मार्केट में कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे आपका सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये कैसे काम करता है मैंने शॉर्ट में बताया आपको, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के बारे में पूरा समझना है आपको कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो इसके बारे में आप मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं आईसीटी इम्बैलेंस, ये जो इंडिकेटर है ना आपका, ये आपका आईसीटी इम्बैलेंस बाय बंडलेवर ह्यूमन। तो ये जो इंडिकेटर है ना, यहाँ पे टाइप करोगे आप, दोबारा रिपीट करो मैं, आईसीटी इम्बैलेंस टाइप करो, आईसीटी इम्बैलेंस या आईसीटी इम्बैलेंस या आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये इंडिकेटर आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके सेटिंग्स के बारे में डिटेल में आप मेरे एफबीजी वाले वीडियो को जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
और मैं आपको हर कमेंट, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं मैं और जरूर रिप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।